दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो वाकई में डराने वाला है। ईरान और इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया इसके असर में आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर बस एक और बड़ी खबर बनकर रह जाएगी? आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। इस लड़ाई की शुरुआत होती है, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पे हमला कर देता है। इजराइल ने वहां एक सटीक हमला किया जिसमें कई बड़े साइंटिस्ट और अफसर मारे गए। अब ईरान भी चुप रहने वालों में से नहीं था, बोला एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला या फिर न्यूक्लियर वेपन रखने वाला देश बने। इससे इजराइल की सुरक्षा को बहुत बड़ा डर था। ईरान ने मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी, सीधा इजराइल के तेल अवीव पर, जो कि इजराइल की राजधानी है, उस पर हमला किया। रात में वहाँ सायरन बज रहे थे, लोग बंकरों में छुप रहे थे और इजराइल का आयरन ड्रोन सिस्टम मिसाइलें रोकने में लगा था। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। ईरान की फैक्ट्रियाँ, न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेस तबाह हुए। इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलें गिरी, जिनमें से 90% को रोका गया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने निशाने पर लग गईं। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों और बमों की नहीं रही, अब इसमें साइबर अटैक और ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हो गए हैं। अब असली बात, क्या इससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? देखो, ईरान के साथ रूस और चीन और इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश है। अगर इनमें से कोई भी देश पूरी तरह से युद्ध में कूदता है तो बात सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। यूक्रेन वाला मामला फिर से गर्म हो सकता है और एशिया के कई हिस्सों में टेंशन बढ़ेगा। यानी एक मिसाइल की वजह से पूरी दुनिया युद्ध की ओर खींची जा सकती है। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत ने अब तक बहुत समझदारी से दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, न किसी से झगड़ा, न किसी की चापलूसी। लेकिन अगर लड़ाई बढ़ती है तो भारत के सामने मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तेल के दाम बढ़ेंगे, हाँ, खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों को वापस लाना पड़ सकता है। भारत को किसी एक का साथ देना पड़ेगा, ये भी मुमकिन है। यानी भारत को बहुत सोच समझकर चालें चलनी होंगी, वरना देश के अंदर भी असर दिखेगा और बाहर भी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में भारत का क्या नुकसान होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आर्थिक स्थिति में। जैसे कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी तेल के दाम 12% तक बढ़ाए जा चुके हैं और तो और सोने के दाम भी कम से कम 1 से 1.5% बढ़ चुके हैं। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा हो और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ईरान को धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर ईरान इजराइल पर सैन्य कार्रवाई करता है तो फिर अमेरिका को मजबूरन उसमें कूदना पड़ेगा। वहीं इस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक खबर आई। पाकिस्तान ने कहा कि अगर इजराइल ईरान पर हमले को नहीं रोकता है तो मजबूरन पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु बम इजराइल पर गिराने पड़ेंगे। यह बिग बांग्लादेश, जिसकी जीडीपी कोलैप्स कर चुकी है, वहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, बिल्कुल भीख मांगने की कगार पे जो चल रहा है, वह खुलेआम इजराइल जैसे पावरफुल देश को धमकी दे रहा है। इसी बीच लोगों को कोई भी भरोसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ऐसी कोई धमकी दे सकता है, लेकिन इजराइल का एक बड़ा ऑफिसर आकर के यह कहता है कि पाकिस्तान ने इजराइल पर हमला करने की धमकी तक दे डाली है। ईरान ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर इजराइल हमला नहीं रोकता है तो हम बिल्कुल भी हमला रोकने वाले हैं नहीं। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल ने उनके देश पर हमला करके उनके बहुत सारे सिविलियंस को मारा है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमने किसी भी तरीके के हमले में ईरान के किसी भी सिविलियन को नहीं मारा है। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल उनके देश पर हमला करे जा रहा है। उसी वक्त इजराइल की तरफ से कुछ बयान सामने आते हैं जिसमें कि इजराइल कहता है कि हमने ईरान पर हमला करके किसी भी सिविलियन को नहीं मारा है। अगर यह देश दोनों एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं और यह युद्ध बढ़ता ही जाता है तो मैं मानता हूं कि यह दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है।
वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि जब तक ईरान अपने प्रसिद्ध एक नेता जिसका नाम खेमनेई है उसको सरेंडर नहीं कर देता, या फिर जब तक इजराइल खेमनेई को मार नहीं देता, तब तक इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। अरे विश्व में वैसे एक नेता है, नाम डोनाल्ड ट्रंप। इनका कहना है कि मतलब विश्व में शांति करवाना, सीज फायर कराना इनका बहुत बड़ा मतलब एक्सपर्ट है ये उस चीज़ में। अभी आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में इन्होंने ही सीज फायर कराया था, तो क्या इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर करवा पाएंगे ये भाई साहब? वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना यह है कि ईरान ने नेतन्याहू की हत्या और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की भी साजिश रची थी। इन दो देशों के बीच में सच बात तो यह है कि कई बेकसूर मासूमों की जान भी जा रही है। देश के देश पीछे हटते जा रहे हैं। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो सिर्फ नुकसान उन्हीं का नहीं होता, उनसे जुड़ी हुई पूरे विश्व का भी नुकसान होता है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, ईरान सही है या इजराइल? अमेरिका को इस लड़ाई में कूदना चाहिए या नहीं, और भारत को क्या करना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए या किसी एक का साथ देना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले हम ऐसी ही ज़रूरी वीडियोस को आप तक पहुंचा सकें।